स्वागत है भाई सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल उदय किरण जॉब आर्ट्स पर। और भाई ये जो आपकी क्लास नंबर 20 है, आज आपके जो है 600 क्वेश्चन जो है जीके के पूरे हो जाएंगे। और भाई इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरे सारे बच्चों से, मेरे प्रिय बच्चों से, जो भी बच्चा मतलब क्लास देख रहा है उससे मैं निवेदन करूंगा, प्लीज जो है आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भाई लाइक और शेयर भी कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रही आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ भाई थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो आप को थोड़ा समय देता हूँ और भाई अपने विकल्प आप देख लीजिए। उसके बाद जो है आप अपना विकल्प चुनिए कि भाई कौन सा विकल्प आपका जो है जवाब देने वाले हैं आप। और इस क्वेश्चन का जो आप ठीक जवाब देंगे तो भाई ऑप्शन जो 3 है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है, ये जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ जो है आप जाएंगे तो ऑप्शन 3 जो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान हैं? तो आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, इसमें समय देने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। और भाई सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका हो जाएगा मंगल और शुक्र जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो आपका वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो भाई आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा राइजोफोरा जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, वायु गुणवत्ता डैश, आपको बताना है इनमें से भाई कौन सा जो है इसमें इसको पूरा करेगा क्वेश्चन को। और भाई आपके विकल्प हैं आपके सामने और सही जो विकल्प आप चुनेंगे तो भाई वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। वायु गुणवत्ता क्या है? वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। और भाई ऑप्शन 2 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पिछली परीक्षाओं में भाई आए हुए क्वेश्चन है, आपके से पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, तो संभावना रहती है इनमें से भी कुछ क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इसके बाद जो है मैं आपके लिए जो है पूरी जो जीके है उसके क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए होंगे वो जितने भी ज्यादा है ज्यादा क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है वो आपको बताना है और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जो आप विकल्प चुनेंगे तो भाई आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है आपका सही जवाब होगा। जल पारिस्थितिक जो तंत्र जो आपका सही जवाब हो जाएगा और ऑप्शन 3 जो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आपका होगा वो हो जाएगा। तो ये सभी विकल्प है पवन यानी वायु, तापमान और भाई नमी, तीनों ही जो है भाई जो के ऊपर ही मौसम निर्भर रहता है। तो सभी विकल्प जो आपका ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने या स्केल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना है। और आपको सबको पता ही है आए दिन भूकंप आते रहते हैं और आप बार बार समाचारों में सुनते हैं रिएक्टर पैमाने पर जो है इतना मापा गया है, 5 है, 6 है, जो भी है मान ले। और भाई ये जो आपका जवाब हो गया ऑप्शन 2 रिएक्टर पैमाने स्केल पर। अगला जो निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और सही जो आप विकल्प चुनेंगे और सही जवाब देंगे वो ऑप्शन 1 जो है आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है आपका वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई थोड़ा बड़ा है, देख लेना, आराम से पढ़ लेना। संक्षेपण जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है, संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और भाई कुछ उच्चारण में जो है ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, उसके हिसाब से आप जो है देख लेना। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देंगे और सही जो जवाब आपने चुना होगा तो ऑप्शन 2 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वही ऑप्शन 2 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि की खेती में वर्षा ऋतु के दौरान पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता डैश वर्षा होती है। भाई इस क्वेश्चन को जो आपको पूरा करना है
और इसमें जो खाली स्थान है उस पर क्या आएगा वो आपको बताना है। और आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं। सही विकल्प आप चुनने जाएंगे तो भाई आपका जो है ऑप्शन 1 जो है से अधिक, यानी आर्द्र भूमि की खेती में वर्षा ऋतु के दौरान पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है। जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक वर्षा होती है। ये जो है इस क्वेश्चन का भाई सही जवाब हो गया। ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। जल चक्र को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। जलीय चक्र भी कहा जाता है भाई। ऑप्शन 2 आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकनी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है आपको। और जो आपके विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जो जवाब आप देंगे तो भाई सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ के आप अपना जवाब देख लेना भाई। ऑप्शन जो है 2 वो जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। और आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं और सही विकल्प आपने जो चुना है तो भाई ऑप्शन 1 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। और भाई ऑप्शन 1 जो आपका वो सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को जो है द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जो जवाब आप देंगे तो दो ऑप्शन जो 2 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। डेडिकेटेड जो है भाई आपका सही जवाब है, ऑप्शन 2। छिनकोना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है उसका नाम आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही विकल्प आप चुनो और अपना जवाब भाई बताइए। तो सही जो जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन 1 जो है भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग भाई खाली स्थान भरना है आपको। मिनट पहले सूर्य हमें दिखाई देता है, कितने मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है 13, 10, 2, 9। और सही जवाब हो जाएगा भाई 2 मिनट पहले हमें जो है सूर्य दिखाई देता है। और ऑप्शन जो आपका 3 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है। और भाई ये जो है आपके विकल्प हैं आपके सामने। और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो सही जवाब हो जाएगा आपका पेडालॉजी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को जो अभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है तो वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई ऑप्शन 1 जो है पठार कहा जाता है। भाई क्षेत्र को जो है ये क्षेत्र को आएगा, को पठार कहा जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, डैश में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब उम्मीद करता हूं आपने चुन लिया होगा। और भाई ऑप्शन जो आपका 3 है, शुक्रधारी जो भाई सुखधारी सदाबहार वनों में ऐसे पेड़ होते हैं भाई। ऑप्शन जो आपका 3 है वो सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही विकल्प आपने चुन लिया है तो भाई आपका विकल्प सही होगा, ऑप्शन 1 अत्यधिक चराई जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उल्लू, बाघ, टिड्डी और सांप। और भाई सही जो जवाब हो जाएगा आपका वो सही होगा, ऑप्शन 3 टिड्डी जो है भाई आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं। और सही जो जवाब आप देंगे इस क्वेश्चन का तो आपका जवाब होगा भाई आपका प्राचीन निर्वाह कृषि जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है और किस प्रकार की मिट्टी बनती है वो आपको बतानी है। और आपके विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन जो है आप 2 पर अगर जाएंगे तो भाई आप सही जवाब देंगे।
और आपका जो है ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में जो है उपस्थित एक विरहित पोषक तत्व होता है? तो ये कौन सा की जगह है, नहीं ये थोड़ा सा भाषा का फर्क है। भाषा का क्या है कि भाई ये जो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, तो उसी हिसाब से कहीं कौन सा बोल देते हैं, कौन सी होना चाहिए वैसे। तो इस क्वेश्चन का जो है भाई सही जवाब हो जाएगा, वो होगा भाई आपका ऑप्शन जो है, आपने अगर सही चुना है तो 2 ऑप्शन जो आपका मैग्नीशियम जो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर आपके सामने। और भाई प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो भाई अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा या से शस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है या है? कथन जो है आपके सामने है, और भाई आप अच्छे से इनको पढ़ लेना और पढ़ करके फिर जो है अपना जवाब जो आपको सही लगे उसको जो जवाब पे टिक करना, अपना जवाब जो है वो नोट कर लेना। और भाई सही जो जवाब हो जाएगा आपका, कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, और भाई ऑप्शन जो 2 है आपका वो सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आराम से इसको पढ़ के समझ के और फिर जो है इसका जो है क्वेश्चन को आप जो है कर लेना। और भाई इस क्वेश्चन में जो है जो पूछा गया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 के बी के बीच में, ए और बी के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? सही मेल आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और जो जवाब हैं वो भी आपके सामने दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भाई आप जो है अपने ढंग से जो है आप जो है इसको कर लेंगे। और भाई इस क्वेश्चन का वैसे जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो 26 का जो क्वेश्चन आपका, इसका जो ऑप्शन है होगा भाई 3 नंबर का जो ऑप्शन आपका, ये वाला ऑप्शन 3 जो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भाई इसको है, इस क्वेश्चन को जो है मैं आज थोड़ा सा अच्छे से इसकी को समझ के, और कल वाली क्लास में मैं इसको रिपीट करूंगा और जरूर आपको बताऊंगा। कल की क्लास जो होगी उसमें, कल की नहीं थी परसों की क्लास में बताऊंगा। कल की क्लास जो है वो साथ की साथ ही मैं कर रहा हूँ, तो जो इसलिए जो है ये क्लासें एक साथ आएंगी 20 और 21, और भाई 22वीं क्लास में जो है इस क्वेश्चन का जो मैं जवाब आपको दूंगा सही भाई किस तरह से हुआ है ये। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आगन्य चट्टान का उदाहरण है? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जो जवाब आप देंगे तो भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 जो है रायोलाइट, जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को पता होगा, और सही जो जवाब आप देंगे तो उत्तर प्रदेश जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सिंह के लिए सुप्रसिद्ध है? ये भाई एशियाई सिंह भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको क्वेश्चन में, यहाँ जो ये सिंह लिखा है एशियाई शेर एशियाई शेर के लिए भी प्रसिद्ध है, ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, वही आपका ऑप्शन 4 जो आपका सही जवाब होगा। और भाई अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? रबी की बतानी है भाई, खरीफ और रबी। तो भाई आपके ऑप्शन 4 हैं, 4 में आपको अच्छे से देखना है। तो भाई सही जो जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन 1 जो है भाई ये रबी की फसल है, और ये तीनों जो है धान, ज्वार और बाजरा जो है ये तीनों जो आपकी खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे, गेहूं के साथ आप जाएंगे। और ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बच्चों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, और भाई कल से आपके नवरात्रे शुरू हो जाएंगे माँ के, और भाई सभी को जो है बहुत बहुत बधाई नवरात्रों की। और भाई इसी के साथ जो है क्लास को देते हैं विराम। जय हिंद।